एक ऐसा गांव जहां आपको लगेगा कि आप सही में द्वापर युग में आ चुके हैं। श्री कृष्ण से जुड़ी यह जगह शायद ही आपको मालूम हो, कृष्ण घाटी, जिसे मॉडर्न ब्रज के नाम से भी जाना जा रहा है। यहाँ आपको लगेगा कि आप पुराने समय की ब्रज भूमि में पहुंच गए हैं, जहाँ सभी लोग आपको धोती कुर्ता पहने, सर पर तिलक लगाए और वहीं औरतें साड़ी में नजर आएंगी। रास्ते में लोग मिलेंगे तो वो आपसे हेलो हाय नहीं बल्कि हरे कृष्णा बोल के आपको नमन करेंगे। लेकिन हैरान तो आप तब हो जाओगे जब आपको पता चलेगा कि यह जगह भारत में है ही नहीं। कृष्ण घाटी, इंग्लिश में कहें तो कृष्णा वैली, 660 एकड़ में फैला यह गांव यूरोप में स्थित है। बुदापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी है, वहां से यह गांव 180 किलोमीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में स्थित है, जहां हमारे भारतीय लोग अपनी संस्कृति को भूल वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, वही विदेशी। ऐसा ही एक उदाहरण है हंगरी का यह छोटा सा गांव कृष्णा घाटी या कहे कृष्णा वैली, ऑल्सो नोन एज न्यू ब्रजधाम। 150 कृष्ण भक्तों का यह गांव आज यूरोप का सबसे पुराना एवं बड़ा इको फार्म बन चुका है। परंतु क्यों खास है यह यूरोप का गांव और क्यों इसे न्यू ब्रजधाम कहा जा रहा है? इस गांव को सबसे खास बनाती है यहाँ के लोगों द्वारा अपनाया गया वैष्णव कल्चर। कृष्णा वैली जो कि हमारे भारत से 4 से 5,000 किलोमीटर की दूरी पर है, परंतु इतने दूर होकर भी इस गांव के लोगों ने हमारे सनातनी धर्म को अपनाया ही नहीं बल्कि उसे यहाँ के लोगों ने अपने जीवन में ढाला भी है। वृंदावन जो कि कृष्ण जी की भूमि है, यह भारत की राजधानी दिल्ली से साउथ की तरफ 3 घंटे की ड्राइव पर है। ठीक ऐसे ही कृष्णा वैली, जिसे न्यू वृंदावन कहना गलत नहीं होगा। बुदापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी है, वहां से यह साउथ की तरफ 3 घंटे की ड्राइव पर है। बुदापेस्ट में 4 रेलवे स्टेशन है, जिनमें से एक का नाम दिल्ली है। परंतु कैसे सबसे अलग है यह कृष्णा वैली? अगर आप यहाँ के प्रवेश द्वार से अंदर एंटर करेंगे तो आप पाओगे एक बिल्कुल अलग दुनिया, एक ड्रीम विलेज यानी कि सपनों का गांव। अगर आप भी नेचर लवर हो और भगवान में आस्था रखते हो तो आपने भी ऐसी जगह रहने का सपना देखा होगा। कृष्णा वैली को बिल्कुल वृंदावन की तरह बनाया गया है। चारों तरफ हरे भरे पेड़, पशु पक्षी, साथ ही ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं जो कि आपको भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन की याद दिलाते रहे। इस वैली से होकर बहने वाली नदी को यमुना भी कहा जाता है। भारत की ही तरह यहाँ भी नहाने का स्थान सीढ़ियों के रूप में बनाया गया है, जहाँ महिलाएं और पुरुष अलग अलग स्नान करते हैं। आप देखोगे कि यहाँ के लोगों ने अपना पहनावा, खान पान, रहन सहन और दिनचर्या सभी हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार की है। यह गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। यहाँ खेती जैविक यानी कि ऑर्गेनिक आधार पर बिना किसी रासायनिक पदार्थों के इस्तेमाल के की जाती है। हमारे देश की ही तरह यहाँ भी जानवरों की सेवा की जाती है। मुख्य रूप से गाय को माता माना जाता है और दुग्ध उत्पाद जैसे कि दूध, दही, घी इत्यादि प्राप्त किया जाता है। आपको यहाँ डेयरी फार्मिंग, बी फार्मिंग और कई ऑर्गेनिक फार्मिंग देखने को मिलेंगे। खेती भी यहाँ पारंपरिक रूप से बैलों से होती है और कोई भी सामान ले जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता है। यहाँ आपको गौशाला भी देखने को मिल जाएंगे, जहाँ इन जानवरों को रखा जाता है और इनका पालन पोषण किया जाता है। यहाँ के सभी लोग पूरी तरह से शाकाहारी हैं। यहाँ आपको राधा कृष्ण जी का भव्य मंदिर भी मिल जाएगा, जहाँ आपको सुबह शाम भजन सुनने को मिलेंगे। यहाँ के लोग ईश्वर प्रेमी हैं और ईश्वर केंद्रित जीवन शैली जीना पसंद करते हैं। यहाँ कोई भी उत्पाद हो, उसे सबसे पहले श्री कृष्ण जी को भोग लगाया जाता है। यहाँ के स्कूलों में भी आप देखोगे कि यहाँ के बच्चों को मूल शिक्षा के साथ साथ धार्मिक एवं वैदिक शिक्षा भी दी जाती है। बच्चों को छोटी उम्र से ही
भागवत ज्ञान दिया जाता है ताकि उनकी ईश्वर के प्रति आस्था एवं विश्वास बढ़ सके। आपको यहाँ एक गेस्ट हाउस, एक शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट और अन्य अतिथि सुविधाएं मिल जाएंगी। कृष्ण घाटी में हर साल 30,000 से भी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, जिनमें से 10,000 तीर्थ यात्री होते हैं। यहाँ के लोग भारतीय त्योहारों को भी बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। जगह अलग है, अंदाज वही भारतीय और पारंपरिक रहता है, परंतु भारत से हजारों किलोमीटर दूर स्थित यह गांव, जो कि भारतीय संस्कृति से परिपूर्ण है, आखिर कैसे बना? इस गांव की स्थापना आज से करीब 30 साल पहले 1993 में शिवराम स्वामी द्वारा की गई, जो कि इस्कॉन के मेंबर हैं। इस्कॉन यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसे हरे कृष्णा मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना हुई 1966 में और यह दुनिया भर में कृष्णा भक्ति एवं प्रचार के लिए प्रसिद्ध है। और इनके द्वारा बनाया गया यह गांव आज हंगरी का सबसे बड़ा हिंदू गांव बन चुका है। और हमें भी इस गांव से कुछ सीखना चाहिए और अपनी संस्कृति के महत्व को पहचानना चाहिए।